हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी पैडागॉजिकल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स ए इज एक्टिविटी, बी डिस्कशन, सी एक्सपेरिमेंट, डी नरेशन। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है डैश गतिविधि, चर्चा, प्रयोग, वर्णन। देखो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। प्रोजेक्ट मेथड ऐसा टीचिंग मेथड होता है जिसके थ्रू टीचर क्या होता है, लर्नर्स को कोई टास्क देता है। ये टास्क चाहे तो ग्रुप में दिए जा सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल दिए जा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी दिए जा सकते हैं। अब इसमें बच्चा परफॉर्म करता है तो बच्चे के लिए ये एक एक्टिविटी हो जाती है, तो इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टास्क से लेकर कोई समस्या होती है या समझने में दिक्कत आती है या उसको कैसे परफॉर्म किया जाए, तो इन सब को लेकर वो अपने ग्रुप में डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, या फिर काम को लेकर डिस्कशन हो सकता है कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन इन्वॉल्व होता है, चाहे वो ग्रुप में किया जाए, चाहे बच्चा अपनी प्रॉब्लम के लेकर टीचर से कोई कुछ डिस्कशन करे। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मेथड में बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। उन डिसीजंस को लेने का पर्पस क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ताकि प्रोजेक्ट को सही ढंग से कंप्लीट किया जा सके, एक क्वालिटीफुल प्रोजेक्ट बनाया जा सके। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट भी होता है। बट बच्चा प्रोजेक्ट मेथड में कहीं भी नरेशन नहीं कर रहा होता है, कहीं भी वर्णन नहीं कर रहा होता है इसका। ठीक है, टीचर के साथ, ना अपने ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, तो इसमें नरेशन इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी और सी। तो देख लेते हैं ए बी सी कहाँ पर है। ऑप्शन 1 ए बी सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स कैरेक्टर, गेट टू नो अबाउट द नॉलेज स्टूडेंट्स ऑलरेडी पॉजेसेस, क्लासीफाई लर्नर्स इनटू कैटेगरीज टू असेस द लर्नर्स। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना मिलना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणियों में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की नॉलेज को जाना जा सके। ठीक है, उस नॉलेज पर पकड़ कितनी है, यानी कि उसकी बच्चे की क्वालिटी को जाना जा सके, लर्निंग क्वालिटी को जाना जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स कैरेक्टर, यानी कि लर्नर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। गेट टू नो अबाउट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पॉजेसेस, बच्चा जो नॉलेज पहले से जानता है उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये लर्नर्स को कैटेगराइज करता है। देखो डायग्नोस्ट का काम है बच्चों की जो क्वालिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिस्कवर करना। ठीक है, ना कि उनको कैटेगराइज करना। टू असेस द लर्नर्स, देखो ये असेस इवैल्यूएशन है तो वो आकलन का काम नहीं करता, वो मूल्यांकन का काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। असेस क्या होता है, असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट यानी सुधार का ऑप्शन होता है, लेकिन इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में सुधार नहीं, वो फाइनल जजमेंट होता है कि बच्चे का ये फाइनल मूल्यांकन किया जा रहा है, ये इसके मार्क्स है, इसकी परफॉर्मेंस के, वहाँ पर सुधार का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जहाँ पर ए और बी होगा।
यहाँ पर ए बी नहीं, यहाँ पर नहीं, ये नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4th। A social science teacher asked students to make rules for their class. These were then written on a chart paper. All the students gave their consent to follow this. The chart paper was pasted in class so that it can be referred by students. This can be an introductory activity for which of the following topics? सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने के लिए कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों की पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि में से निम्न में से किसको पढ़ाने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया गया है? देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक टीचर ने बच्चों के बीच एक एक्टिविटी कराई जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने ही क्लास के लिए रूल्स या रेगुलेशन बनाए। तो बच्चों ने एक चार्ट पेपर पर रूल रेगुलेशन लिख दिए जो सभी को फॉलो करने हैं और सब ने उस पर अपनी हामी भरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है क्या इंडिकेट करता है, क्या बताने की कोशिश करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी। देखो, यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सब ने अपनी कंसेंट दी है, सब ने एक चीज़ पर अपनी राय या अपनी सहमति दी है। ठीक है, डाइवर्सिटी की कोई बात नहीं हुई, ना ही अलग अलग कल्चर की, ना ही किसी जाति या धर्म की बात हुई है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन यानी कि हाशियाकरण, यहाँ पर किसी कम्युनिटी या किसी समुदाय की बात नहीं की गई है जो कि जिसे अधिकारों से वंचित रखा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात भी नहीं हुई है। मार्केट्स की बात भी नहीं हुई, यहाँ पर बात हुई है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। और इस क्वेश्चन को यहाँ से भी पता किया जा सकता है, जब यहाँ पर ये लाइन लिखी गई थी ऑल द स्टूडेंट्स गिव देयर कंसेंट, यानी हर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन रहा किसी एक चीज़ के लिए। और डेमोक्रेसी भी इस बारे में होती है कि जहाँ पर एक नियम के लिए या एक टॉपिक पर सबकी सहमति होती है, सबकी भागीदारी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेसेस द एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। देखो, ये क्वेश्चन जो है सीटेट में हर बार पूछा जाता है, एसएसटी में 1 नंबर का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हाट आर द नेशनल करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी अचीव्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स? बी, हाउ आर मेथड्स of history help useful in search of science, art and management studies? In how many regional languages and local dialogues Vividh Bharati programs are broadcasted? D is write a review on 2 historical serials you have watched. E, what are Bharuds? In which region and state this is popular? कौन से प्रश्न हैं जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? वे राष्ट्रीय, तो प्रश्न दे रखे हैं, ये ए से ई तक प्रश्न दे रखे हैं। ए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजना के द्वारा संपादित किया जा सकता है? इतिहास की विधियाँ विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है? सी, विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था? आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। भरूण क्या है? किस क्षेत्र राज्य में ये लोकप्रिय है? देखो, एनालिटिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, उसको बढ़ाती है, उसका विकास करती है। ठीक है, तो इनमें से वो आंसर करेक्ट होगा जो आपको सोचने समझने पे ज़्यादा मजबूर कर देती है। जहाँ पर आप हाउ और वाई का आंसर ढूंढने लगते हैं, वो क्वेश्चन आपके कॉग्निशन के एनालिटिकल एक्सपेक्ट को बढ़ाती है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द नेशनल करिकुलर ऑब्जेक्टिव विच कैन बी
अचीव्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट। ऐसे कौन से नेशनल करिकुलर ऑब्जेक्ट हैं जो कि हेरिटेज प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव किए जा सकते हैं? तो देखो, अगर क्वेश्चन होता व्हाट आर दी नेशनल करिकुलर ऑब्जेक्टिव, तो आप क्या होता है, आपने कहीं पढ़ा होता, आप उसका आपके दिमाग में वो बिल्कुल रोट लर्निंग की तरह होता, आप उसको बिल्कुल फिक्स बता देते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जो हेरिटेज प्रोजेक्ट के थ्रू अचीव किए जा सके। अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, और जब आप सोचना शुरू करते हैं तो वो आपके कॉग्निटिव प्रोसेस को बढ़ाता है, एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हाउ आर द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस, आर्ट एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, कि हिस्ट्री के जो मेथड हैं वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं या यूज़फुल हैं आर्ट, साइंस और मैनेजमेंट स्टडीज़ में। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हाउ का आंसर देना पड़ेगा, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास करेगा। इन हाउ मैनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड लोकल डायलॉग्स विविध भारतीय प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड। ये बिल्कुल रटा हुआ आंसर होगा कि कितनी लैंग्वेजेस या कितने बोलियों में विविध भारतीय प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है। आप बिल्कुल बता दोगे कि 2 है या 22 है। ठीक है, तो ये रोट लर्निंग है, ना कि आपके सोचने समझने की शक्ति का विकास कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट अ रिव्यू ऑन अ 2 हिस्टोरिकल सीरियल यू हैव वॉच्ड। इसमें पूछा गया है आपने कोई 2 हिस्टोरिकल सीरियल्स देखे हैं तो उनके ऊपर एक समरी लिखिए या रिव्यू लिखिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको सोचना समझना पड़ेगा, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द भरूड्स। अब भरूड्स क्या है, ये बिल्कुल डेफिनेशन है, रटी रटाई आप बता दोगे, और कितने स्टेट में पॉपुलर है ये भी बता दोगे, 2-3 स्टेट। ठीक है, ये बेसिकली याद करने वाली चीज़ है, ना कि हमारे कॉग्निशन के लेवल को बढ़ाती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन में क्या क्या हो, करेक्ट ऑप्शन में क्या क्या होगा, ए, बी और डी। तो ढूंढते हैं ए, बी, डी का है। ए, बी, इसमें सी है तो ये कट हो जाएगा, इसमें ए नहीं है ये कट हो जाएगा, ए, बी और डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो 2 स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें बोला गया है जो भी इनके संदर्भ में जो भी बातें कही गई हैं उन पे देखो कि क्या ट्रू है या क्या फॉल्स है। ठीक है, द नेचुरल साइंस आर सुपीरियर टू द सोशल साइंस एंड आर द डोमेन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट। इसमें बोला गया है नेचुरल साइंस एक सब्जेक्ट है और सोशल साइंस दोनों ही अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों का अलग अलग स्कोप है। ठीक है, इसमें बोला गया है नेचुरल साइंस जो है वो सोशल साइंस से सुपीरियर है, यानी उससे बड़ा है। ठीक है, उससे श्रेष्ठ है, यानी उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना स्कोप ऑफ एरिया है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, द सोशल साइंस आर एसेंशियल टू प्रोवाइड सोशल, कल्चर एंड एनालिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू एडजस्ट एन इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। ये कहता है कि सोशल साइंस हमें इस इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में, स्वतंत्र समाज में हमें सोसाइटी की समझ देता है, कल्चर की समझ देता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति का विकास करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये हमें हमारे जो भी समाज है उसकी समझ पैदा करता है, हमें कल्चर की समझ पैदा करता है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू होगा। तो बोथ ट्रू ये तो गलत है, बोथ फॉल्स ये भी गलत है, ए इज़ ट्रू, ए तो ट्रू ही नहीं है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। Lata sells tea at 5 a.m. She then goes to fetch water from a far away well. After reaching home, she cooks food, washes clothes, cleans the house, sweeps, and then goes off to purchase item for her tea shop.
ऑल दीज कैन बी रिफर्ड टू एज केयर गिविंग, डबल बर्डन, हाउस वर्क, पेड वर्क। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जाता है? इसमें एक सिचुएशन दी गई है, बताया गया कि लता नाम की एक गर्ल है, वो क्या करती है, अपना एक टी स्टॉल भी चलाती है, साथ के साथ वो घर के काम भी करती है। तो ये जो चीज़ है वो किसकी तरफ इंडिकेशन दे रही है? ठीक है, देखो क्या वो केयर गिविंग है? यहाँ पे केयर गिविंग के बारे में बात नहीं की है, यानी कोई देखभाल का काम के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हाउस वर्क के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि वो बाहर जाकर भी काम कर रही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पर उसे पेड वर्क, दोनों सिचुएशन में अगर देखें तो घर के काम के लिए उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा, हालांकि टी स्टॉल के लिए पैसा मिल रहा है, तो ये कोई पेड वर्क भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है डबल बर्डन की। डबल बर्डन मतलब कि एक तरफ उसे घर में काम करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उसको अपने लिए बाहर कमाने जाना पड़ रहा है, तो ये उसके लिए एक डबल बर्डन है सोसाइटी में, यानी दोहरा बोझ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर रेलिवेंट टू डिस्कस द थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? इन चारों स्टेटमेंट में से डिस्क्रिप्शन यानी कि भेदभाव को कौन बताता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 इज टेक्स्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोक के जो अभिलेख की जो लिपि है यानी लिखावट है वो हमें भेदभाव के बारे में बताती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स का हम वैश्विक स्तर पर घोषणा कर दे रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में देखो, मौलिक अधिकार हमें जो होते हैं वो हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देते, तो ये भी गलत हो जाएगा। नैरेटिव ऑफ B.R. अम्बेडकर्स एक्सपीरियंस ऑफ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। ठीक है, देखो ये सही है इसका आंसर। देखो जब भीमराव अंबेडकर जो हैं उनके साथ जब वो फॉरेन से जब इंडिया लौट कर आए तो उन्हें यहाँ पर रहने की जगह ढूंढनी पड़ रही थी, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर जातिगत व्यवहार करने के कारण उन्हें यहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा था इंडिया में। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन को अगर हमें जानना है तो हमें डॉक्टर भीमराव के जीवन के एक्सपीरियंसेस को साझा करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी टाइप का एडवर्टीजमेंट दे रखा है ऑफ अ वुमन वॉशिंग क्लोथ्स की, एक वुमन जो है वो कपड़े धो रही है, उसका एडवर्टीजमेंट है इन अ कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।